देश चलने लगा है। बांग्लादेश में महिलाओं पर अब पाबंदियां लगने लगी हैं। अभिनेत्री अपू विश्वास पर पाबंदियां लगाई गई। मशहूर अभिनेत्री को रेस्टोरेंट के उद्घाटन से रोका गया और अभिनेत्री को तालिबानी मदरसों का विरोध झेलना पड़ा। अपू विश्वास अभिनेत्री हैं और वो रेस्टोरेंट के उद्घाटन के लिए पहुंची थी, उन्हें वहां पर रोका गया, मदरसों का विरोध झेलना पड़ा। तालिबान में जिस तरह से महिलाओं पर पाबंदियां लगा दी गई, महिलाओं को कैद कर दिया गया है, उसी तरह से बांग्लादेश में भी अब होने लगा है। बांग्लादेश में धीरे धीरे तालिबान अपने पर फैलाने लगा है। पहले जिस बांग्लादेश में महिलाओं को हर काम करने की छूट होती थी, अब वहां महिलाओं के आगे आकर काम करने पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश की दो मशहूर फिल्म कलाकार महजबीन चौधरी को चटगांव में और तंगेल में पूरी मोनी नामक अभिनेत्री को लॉन्च कार्यक्रमों में भाग नहीं लेने दिया गया और अब उसी तर्ज पर एक अन्य अभिनेत्री अपू विश्वास को भी तालिबानी मदरसों का विरोध झेलना पड़ा। जानकारी के मुताबिक मशहूर अभिनेत्री अपू विश्वास को ढाका के काम रंगेरचर इलाके में एक रेस्तरां का उद्घाटन करना था। रेस्टोरेंट के मालिकों ने इस उद्घाटन को लेकर जब अभिनेत्री अपू विश्वास की पब्लिसिटी शुरू की तो वहां के धार्मिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। इन मौलवियों का कहना था कि किसी महिला द्वारा इस तरह का काम किया जाना अपने आप में वर्जित है। अगर रेस्टोरेंट के मालिक इस तरह का काम कराएंगे तो उन्हें इसके अंजाम भुगतने होंगे। जिस इलाके में इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन होना था वहां आसपास करीब 200 मदरसे हैं। इन सभी मदरसों ने इस कार्यक्रम का लगातार विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे डर कर रेस्टोरेंट के मालिकों ने अपू विश्वास को बुलाने का फैसला वापस ले लिया और इसके चलते अपू विश्वास रेस्टोरेंट का उद्घाटन नहीं कर पाए। तो आप समझिए कि पहले पाकिस्तान की एंट्री होती है, अब कट्टरपंथियों और जमातियों के चंगुल में इस कदर बांग्लादेश फंस गया है कि अब तालिबानी शासन, तालिबानी नियम कायदे वहां पर लागू किए जा रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजीव श्रीवास्तव जी। जनरल साहब, कनाडा की चर्चा हमने की और वहां पर भी जैसा संजीव जी ने कहा था और हमने चर्चा की थी पहले भी कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अब बांग्लादेश उसी राह पर है, हर वो कदम उठा रहा है जो एक विनाश की तरफ ले जा रहा है। अब पाकिस्तान को शह देना, कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर फैसला लेना, अमेरिका की मदद नहीं मिल रही है, अब चीन के सहारे, चीन के कदमों में गिर रहे हैं अब। और लेकिन फिर भी अकड़ ऐसी कि साहब हम उन मौलवियों और मुल्लों को इतनी अकड़ कैसे, कट्टरपंथियों को इतनी अकड़ कैसे? सुमित, देखिए, ये एक जो रेडिकल इस्लाम है उनका ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब जो रेडिकल इस्लाम जिस प्रकार के स्ट्रेटजीज को अपनाता है वो उनको पीछे ढकेलती हैं। आप जिस बात हम आज अभी बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश वो देश है जहां पर पिछले कई दशकों से वहां के जो सुप्रीम लीडर्स हैं वो महिलाएं रही हैं। और उस देश में अगर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, महिलाओं को पढ़ाई लिखाई से रोका जा रहा है, वो टेक्स्ट बुक वाली बात भी आपने वो भी सामने आई है उभर करके कि जहां पर कि उनको छोटी बच्चियों को सिखाया जा रहा है कि मैं घर में रहूंगी और बॉयज विल गो आउट और समथिंग लाइक दैट। तो आप ये देखेंगे कि ये तमाम चीजें, हर वो समाज, हर वो राष्ट्र जहां पर आप महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हैं वो कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। ये बात आपको इसलिए और मेरे को लगता है समझने की आवश्यकता है कि जो बड़े इस्लामिक राष्ट्र हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो, उन लोगों ने खुलना शुरू कर दिया है। उनको इस बात का ज्ञान है कि आज के विश्व में जो आर्थिक संपन्नता है, आर्थिक पावर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो बहुत आवश्यक है। और उसको करने के लिए उनको आवश्यकता है इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करने की और उन राष्ट्रों से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की जो कि स्वयं संपन्न है और उनकी संपन्नता में बढ़ोतरी करने में उनकी मदद कर सकते हैं। बांग्लादेश ये भूल कर रहा है कि चीन जो है वो एक बहुत चालाक मुल्क है और वो मुफ्त में कोई सहायता नहीं देने वाला, वो इसकी बहुत बड़ी कीमत वसूलेगा। जी। दूसरी बात, पाकिस्तान खुद कंगाल है, वो क्या उनकी मदद करेगा? पाकिस्तान को तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई है कि उनको 1971 का हिसाब किताब चुकाने के लिए एक अच्छा मौका है कि वो यहां पर आकर के अपना प्रभुत्व बढ़ाएं और भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने के प्रयास करें। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही रही है कि उनका पूरा विचार, पूरा सोच, पूरी की
पूरी उनकी पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंटी इंडिया रेटोरिक के ऊपर आधारित हैं, और यही मेरे को लगता है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। अगर बांग्लादेश तालिबान की राह पर चलेगा, एक अच्छा संपन्न इकोनॉमिकली वेल टू डू कंट्री जो कि आगे प्रोग्रेस कर रहा था, वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। जी। और ये जो बात हम कर रहे थे विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये बांग्लादेश को कहीं ज्यादा लागू है कनाडा के मुकाबले। संजीव आप जी, ऐसे में देखेंगे आज की तारीख बिल्कुल में सर, वहां और यहाँ पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत प्लानिंग के साथ। आप देखिए कि अगस्त महीने के बाद से पहले तो शेख हसीना के समर्थकों को बताकर पीटा गया, फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, और खुलकर फिर उसके बाद हिंदुओं पर हमले होते हैं, मंदिरों को टारगेट किया जाता है, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना, हिंदुओं की हत्या। और अब धीरे 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 जो मुस्लिम महिला हैं उन पर तो पाबंदी है ही, जो बाकी जो महिलाएं हैं, अब उन महिलाओं को सीधे सीधे कहा जा रहा है कि साहब पर्दे में रहिए आप, अब ये वर्जित है आपके लिए, वो वर्जित है, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश अभी भी चल रही है, और ये रेडिकल इस्लाम के नाम पर मुझे लगता है कि प्लानिंग के साथ सब कुछ हो रहा है। जी, बांग्लादेश में बेहद गहरी साजिश चल रही है, और इस साजिश में डे वन से जो बांग्लादेश के जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंक परस्त जो ताकतें हैं, वो लगातार इस तरीके की साजिशें रच रही थी। और एक छात्र आंदोलन की आड़ में उन्होंने एक शेख हसीना की जो एक प्रोग्रेसिव सरकार थी, इनके नेतृत्व में बांग्लादेश लगातार आगे बढ़ रहा था, उनको अपदस्थ किया, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और अब बांग्लादेश के अंदर ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकी जो ताकतें हैं, वो अपने दबदबे को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। और इनका जो लक्ष्य निसंदेह ऐसे अनेक वहां पर संगठन है, आतंकी संगठन है, अतिवादी संगठन है, जिनका की लक्ष्य बांग्लादेश में कट्टर शरिया लॉ को लागू करने का है। और इनका ये एजेंडा बहुत पहले से रहा है, चाहे जमात इस्लामी बांग्लादेश हो, चाहे वो अन्य जो आतंकी संगठन हो, जिनके के नेताओं को लगातार छोड़ा जा रहा है, जिनके के ऊपर ये बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, गैर निर्वाचित सरकार है, ये नरमी बरत रही है। पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को बढ़ाती जा रही है, आईएसआई की टीम्स विजिट कर रही हैं, और जाहिर है कि ये सब जो चल रहा है एक बेहद खतरनाक ट्रेंड है। और जैसा कि माथुर सर ने कहा कि ये जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला जो हमने डिस्कस किया, ये बांग्लादेश पर कहीं ज्यादा लागू होता है। और इसी तरीके से यदि ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और इन कट्टरपंथियों को ऐसे ही मौका देती रही, तो बांग्लादेश का जो भविष्य है वो उसी तरीके का बनेगा जैसा कि पाकिस्तान का है, जैसा कि अफगानिस्तान का है। और मैं यहाँ पर ईरान का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि 1979 के पहले यदि आप जाएं और ईरान के उस समय की तस्वीरों को देखें, तो वहां पर महिलाओं को बड़ी आजादी थी, और महिलाएं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, हर तरीके के स्वतंत्र विचार रखती थी, डेमोक्रेसी जो एक अपने वैल्यू सिस्टम को वहां पे फॉलो करती थी, स्वतंत्रता थी। लेकिन अभी आप ईरान में देखिए तो वहां पर महिलाओं के ऊपर जिस तरीके का दमन होता है 1979 के बाद, जो एक जो तथाकथित इस्लामिक रिवॉल्यूशन उन्होंने किया, उसके बाद से महिलाओं के ऊपर लगातार दमन और बर्बरता की गई। और अभी हाल के समय में महसा अमीनी और अन्य महिलाओं के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ, वहां की तथाकथित मोरालिटी पुलिस ने जो बर्बरता की, वो उसी तरीके की स्थितियां हम बांग्लादेश में भी हो सकती हैं। बांग्लादेश में अभी तक महिलाएं बड़े ही स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को और प्रगति को करती थी। अनेक जो हेड ऑफ स्टेट्स वहां की महिलाएं रही, चाहे वो शेख हसीना हो, चाहे खालिदा जिया हो। लेकिन अगर इस तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में अगर आगे बढ़ती रहीं, इसके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई, तो बांग्लादेश का जो आने वाला भविष्य है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जैसा बन सकता है। और जो कि बांग्लादेश के जो लोकतंत्र के जो भी उसका एक्सपेरिमेंट था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा, उसको अंधकारमय बना देगा। और साथ ही साथ ये जो कट्टरपंथी हैं, ये सिर्फ महिलाओं के ऊपर दमन ही नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर जो अन्य जो कम्युनिटीज हैं, जैसे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, साथ ही साथ आतंकी संगठन भी वहां पर अपना बेस बनाएंगे, और वो जो बेसेस हैं उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ भी कर सकते हैं। तो ये भारत के हितों के भी विरुद्ध है कि बांग्लादेश में इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। और इस तरीके की घटनाक्रम को जाहिर है कि ये जो नया भारत है, इस तरीके की स्थितियों को लेकर के हम जाहिर है कि अपना हम पूरा प्रयास करेंगे। और अभी जिस तरीके की हमने हाल के समय में इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो
हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका की यात्रा के दौरान बांग्लादेश के विषयों पर डिस्कस करने का प्रश्न हो या अन्य जो भी विषय हो, भारत प्रोएक्टिव तरीके से अपनी पूरी कोशिश करेगा कि बांग्लादेश में ये जो कट्टरपंथी हैं अपना दबाव न बढ़ाने पाए। और लेकिन भारत ये के समझना हितों होगा के लिए बांग्लादेश बहुत को भी, आवश्यक और बांग्लादेश के सामने बड़ा उदाहरण अमेरिका ये पाकिस्तान है। ये समझना होगा कि पाकिस्तान ने भी तालिबान को पाला था, उन कट्टरपंथियों को पाला था, और इसी तरह के शरिया कानून लागू करने की मांग को लेकर तालिबान का गठन हुआ था, मदरसों में तालिबान की पढ़ाई, और आज वही तालिबान आतंकी संगठन बनकर पाकिस्तान को दहला रहा है। पाकिस्तान उससे परेशान है। तो ये कट्टरपंथी भी कहीं ना कहीं इस्लामिक राष्ट्र बनाने की आड़ में आतंकी संगठन बनेंगे, आतंकी संगठनों को तैयार करेंगे और आतंकी बनकर उसी बांग्लादेश को सर्वनाश की ओर ले जाएंगे, जैसे पाकिस्तान अब सर्वनाश की ओर है। आप दोनों हमारे साथ रहिए। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही